हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस रैली को मेनी टाइम्स कैच नहीं कर पाते हैं और फिर हमें फीलिंग आती है फोमो की। इट फील्स लाइक आई एम द ओनली वन हु हैज मिस्ड दिस एंटायर रैली। पूरी दुनिया पैसा कमा रही है और सिर्फ मैं ही ऐसा हूं जो पैसा नहीं कमा पा रहा। दोस्तों, यहां पर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखकर आपको लेफ्ट आउट फीलिंग आने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो ना सिर्फ आपको मोमेंटम कैच करने में मदद करेगा बल्कि आपको पूरे मोमेंटम को राइड भी करवाएगा और शायद आपको कभी भी इस फीलिंग को भी नहीं आने देगा कि आपने किसी मोमेंटम को कैच नहीं किया था या आपने किसी रैली को कैच नहीं किया था। आज की हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक्स को केटर करती है जो स्टॉक्स अपना 52 वीक हाई टच कर रहे हैं। और इसके भी दो वेरिएंट्स हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब मेरा कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं है कि आप एग्रेसिव हैं, आपको नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सबका अपना नेचर होता है, सबका अपना बिहेवियर होता है। कुछ लोग, अगर आपको एक चॉकलेट मिली तो आप खुश हो जाएंगे। कुछ लोग, अगर आपको दो चॉकलेट्स मिली और एक वापस ले ली गई तो इनमें से कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, बाकी कुछ लोग सोचेंगे चलिए आउटकम तो सेम है। ये अपना अपना नेचर हो सकता है। इसीलिए हम यहां पर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और डिफेंसिव, हम इनमें कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा और मैं क्योंकि एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं। लेकिन मैं आपको आपके लिए भी वेरिएंट दूंगा कि अगर आप मेरे जैसे नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं। हम यहां पर सबसे पहले धन के टीवी कंसोल को ओपन कर लेते हैं एंड मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप भी मेरे साथ साथ धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम सारे एग्जांपल्स को लाइव देखने वाले हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल हमें रीसेंट मार्केट में देखने को मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम पास्ट वाली मार्केट में भी ये वाले एग्जांपल्स को देखेंगे। और जनरली मेरी ऐसी हैबिट भी नहीं है कि मैं एग्जांपल्स को पहले प्लांट करूं। तो मैं यहां पर जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मैं यहीं पर आपके सामने मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं और उस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो मैं आपके साथ यहां पर लाइव मार्केट में आपके सामने ही ढूंढता हूं। हाँ, हो सकता है ढूंढने में कुछ टाइम लगता हो तो एडिटिंग में वो वाला टाइम कट जाएगा आपका, लेकिन कुछ मिनट हियर एंड देयर इतना ही फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे यहां पर वीडियो को बना रहा हूं इस 15 से 20 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टॉक्स की पहली कंडीशन होगी कि दीज स्टॉक्स शुड नॉट बी फ्रॉम द डिफेंसिव सेक्टर। मतलब हमें चाहिए इंडस्ट्रियल्स, हमें चाहिए केमिकल्स, हमें चाहिए मेटल्स, हमें चाहिए फाइनेंशियल्स, हमें चाहिए वो वाले स्टॉक्स जो अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हो या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हो। इन दोनों कैटेगरी के स्टॉक्स चल सकते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाएं, तो सबसे पहले आप धन का स्कैनिंग कंसोल पे आ जाइए, विच इज scanex.trade। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहां पर देख पा रहे हैं, स्कैनेक्स के मेन पेज पे आके आपको यहां पर लाइव मार्केट में जाना है और लाइव मार्केट में वो वाले स्टॉक्स जो 52 वीक हाई ब्रीच कर रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। वैसे यहां पर 52 वीक लो वाले भी आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स ही यहां पर चाहिए। और यहां पर वो वाले स्टॉक्स भी आ जाएंगे जो 52 वीक हाई से 1% क्लोज है, 2.5% क्लोज है, 5% क्लोज है, 7.5% क्लोज है और 10% क्लोज है। ये वाली जो हमारी लिस्ट है ये बहुत काम आने वाली है और ये वाली लिस्ट जो है उसमें से डेफिनेटली 52 वीक हाई वाले जो स्टॉक्स है वो तो हमारे काम आने ही वाले हैं। अब यहां पर एक बार आपके सामने इस कैटेगरी में से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे ये स्टॉक्स यहां पर क्यों शो नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि ये स्कैनेक्स मार्केट आवर्स में काम करता है। इसीलिए कल सुबह जब मार्केट खुलेगी, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट आवर्स खत्म हो चुके हैं, मैं आज का ट्रेड अपना खत्म कर चुका हूं और यहां पर कल सुबह ये स्टॉक्स की लिस्ट मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो सारे स्टॉक जो 52 वीक हाई ब्रीच कर रहे हैं। खैर एनीवेज, अगर आपको एंड ऑफ द डे में डेटा चाहिए तो एनएससी की वेबसाइट भी आपको डेटा प्रोवाइड करती है और अदरवाइज इट्स अ वेरी जेनरिक डेटा जो आपको आराम से मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर एक बार हमारे सामने ये स्टॉक्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं यहाँ पे टाइटन पे और हम यहां पर अप्लाई कर लेते हैं वन डे चार्ट, क्योंकि ये अपने हाई से अच्छा खासा दूर है। तो मैं आपको थोड़ा सा पुराना एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखें, यहां पर इस एरिया में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। आप किसी भी टाइम पे स्टॉक को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी की ब्यूटी यही है कि आपको एग्जैक्टली 52 वीक हाई पे ही ट्रैक करना है।
ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी टाइम पे इसको ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। और यहां पर एक बार आपने इस स्टॉक को ट्रैक कर लिया, फॉर एग्जांपल इस एरिया में 23 नवंबर 2023 को आपने इस स्टॉक को यहां पर ट्रैक कर लिया कि टाइटन ने ऑल टाइम हाई हिट किया है। अब दोस्तों यहां पर मैं आ जाऊंगा 2 आवरली चार्ट पे और मैं चलता हूं 23 नवंबर 2023। ये वो वर्टिकल लाइन है जो मैंने यहां पर क्लिक करी थी एंड एज यू कैन सी कि मार्केट ऊपर चल रही है। एंड अगेन आई वुड से अगर ये वाला एरिया नहीं, अगर हम स्कैनर्स के थ्रू ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई यहां पर था, तो अपने ऑल टाइम हाई से 2-3% दूर है, विच इज फाइन, ये वाले स्टॉक्स भी चलेंगे। 4-5% दूर है, ये वाले स्टॉक भी चलेंगे, मतलब नीचे वाले तो भी चलेंगे, और अगर ऑल टाइम हाई पे है तो भी चलेंगे। ये हमें सिर्फ अलर्ट देंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू करना है। अब दोस्तों एक बार आपने इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख लिया, अब मैं यहां पर ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में एंटर कर लूंगा। और एक बार ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में एंटर हो गया, अब मैं इसको हर 2 घंटे के बाद रिव्यू करूंगा। वैसे वो बात और है कि मुझे रिव्यू भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं सिंपली राइट साइड पे जाकर जो भी थोड़ा सा ऊपर का लेवल होगा मैं उसका एक अलर्ट प्लेस करके छोड़ सकता हूं। एज यू कैन सी यहां पर आप अलर्ट प्लेस कर सकते हैं। और अदरवाइज क्योंकि मैं इस सेटअप में मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं मूविंग एवरेज का भी अलर्ट यहां पे सेट कर सकता हूं कि जब ये वाला क्रॉसओवर आएगा तो भी मुझे अलर्ट का सिग्नल मिल जाएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी मोबाइल पे। अब दोस्तों यहां पर हमें करना क्या है, अब हमें यहां पर 2 चीजों का इस्तेमाल करना है। एक इंडिकेटर हमें यह बताएगा कि कब ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, और दूसरा इंडिकेटर मुझे यह बताएगा कि कब तक मुझे इस स्टॉक को होल्ड करना है माइनर करेक्शंस को अवॉइड करते हुए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहां पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा। वैसे तो आप कोई भी मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 2 ईएम में आप क्रॉसओवर ले लीजिए। सिर्फ इतनी कंडीशन है कि ईएम में का जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 गुना के आसपास होना चाहिए। तो आप 20:80 ले सकते हैं, 20:70 ले सकते हैं। मैं जो मूविंग एवरेज यहां पर यूज करता हूं वो करता हूं 30,100। अब यहां पर जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, मैंने आपको बताया कि हमने स्टॉक को यहां पर ट्रैक करना शुरू किया या हमने स्टॉक को यहां पर ट्रैक करना शुरू किया, आपने जहां कहीं भी किया, अगर आपका मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बुलिश नहीं है तो वेट कर लीजिए, और अगर बुलिश है तो 2 ऑप्शन है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कंजर्वेटिव ट्रेडर और एग्रेसिव ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर यहां पर फॉर एग्जांपल आपने यहां पर स्टॉक को ट्रैक किया और आपने नोटिस किया कि 30 पीरियड 100 पीरियड के ऊपर है, आप इसको यहीं पर बाय करके बैठ जाइए। और मेरे जैसे जो पेशेंट और कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो यहां पर जब बाय सिग्नल मिला, फॉर एग्जांपल आपने इसको यहां पर ट्रैक करना शुरू किया, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, तो ऐसे पीरियड में मैं थोड़ी करेक्शन की वेट करूंगा। करेक्शन की वेट कैसे करूंगा, अगर मैं 2 आवरली चार्ट देख रहा हूं तो मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स में आ जाता हूं। अब 30 मिनट्स में मैं वापस चलता हूं यहां पर इस एरिया में, जब ये प्राइसेस वापस नीचे आते हैं मूविंग एवरेज के, और या फिर मूविंग एवरेज का बियरिश क्रॉसओवर देकर ये वापस बुलिश क्रॉसओवर देंगे, मैं तब बाय कर लूंगा। अदरवाइज अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पर अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी बुलिश सेटअप में चल रहा है तो यहां पर आप इसको बाय करके रख लीजिए। और प्लस यहां पर आप नोटिस करेंगे बहुत बार, इस वाले स्टॉक में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि बीच बीच में माइनर करेक्शंस आती रहेंगी और मूविंग एवरेज वापस बियरिश क्रॉसओवर दे सकता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ये विपसॉस को अवॉइड करने के लिए मैं यहां पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अप्लाई करता हूं। लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में मैं एक चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत ही कंजर्वेटिव सुपर ट्रेंड चाहिए, तो मैं 10,3 की जगह मैं 10,5 यूज करता हूं। और जब तक ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तब तक मैं कंटिन्यूअसली इसको होल्ड करके रखता हूं। और यहां पर जब आपके ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ गए, यहां पर मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर जाऊंगा। आप नोटिस कीजिए, आपने इसको जहां मर्जी ट्रैक करना शुरू किया था, मैं कह रहा हूं कि आपने 52 वीक हाई बहुत ज्यादा दूर जाकर आपने इसको यहां पर भी ट्रैक करना शुरू किया था। ऑल्दो बहुत ज्यादा दूर अगर जा रहे हैं तो आप अपना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नोटिस कीजिए ये सुपर ट्रेंड के थ्रू आपको पहले से आपका स्टॉप लॉस मार्क्ड है, डिफाइंड है, और उसके बाद भी आपने यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखा है। अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास का प्रॉफिट आपने यहां पर देखा है, जहां पर एज अ स्विंग ट्रेडर आपको 3 से 4% प्रॉफिट यहां से लेकर निकल जाना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, हम किसी और स्टॉक पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर टाटा पावर पे चलते हैं।
टाटा पावर का हम डेली चार्ट अप्लाई कर लेते हैं और यहां पर आप नोटिस कीजिए दोस्तों, यहां पर आपके लिए सबसे फेवरेबल स्टॉक कौन सा रहेगा, जिसने बहुत लंबे पीरियड के बाद 52 वीक हाई रीच किया है। एटलीस्ट कई हफ्तों के बाद जाके अगर उसने 52 वीक हाई रीच किया है, ऐसे स्टॉक ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू, जैसे कि इसने कल 52 वीक हाई मारा, फिर इसने आज दोबारा मारा, फिर इसने तीसरे दिन दोबारा मारा। अब आप तीसरे दिन ले रहे हो तो इसका मतलब आप रिस्क अपना बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए 12 सितंबर के बाद 4 दिसंबर, तकरीबन 8-9 हफ्ते के बाद, 10 हफ्ते के बाद इसने आपको यहां पर 52 वीक हाई रीच किया है। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए 30 नवंबर 2023 को, और हम दोबारा चलते हैं ऑल्ट जी प्रेस करके 2 आवरली चार्ट अप्लाई करके चलते हैं 30 नवंबर 2023 को, और यहां पर मेरा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऑलरेडी आ रखा था और प्लस मेरे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे थे। आप इसको तसल्ली से होल्ड करके बैठिए जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे ना आ जाए, और यहां पर 367 के रेट पे आप अपने स्टॉक को यहां पर एग्जिट कर देंगे। दोस्तों मैं यहां पर आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, कौन से एग्जांपल्स अच्छे हैं और कौन से एग्जांपल अच्छे नहीं हैं। ऐसे एग्जांपल जो बिल्कुल साइडवेज फंसे हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स जो बिल्कुल साइडवेज फंसे हुए हैं, ऑफ कोर्स इनके लिए 52 वीक हाई रीच करना ही मुश्किल रहेगा। लेकिन अब अगर ये स्टॉक अगर आप नोटिस कीजिए, इसका 52 वीक हाई अगर आप नोटिस कीजिए तो ये है विच इज 912 रुपए, और जो 912 का जो ये लेवल था ये आया था 3 जून इलेक्शन के एग्जिट पोल वाले दिन, और आज अगर हम जिस डेट की बात कर रहे हैं वो है जनवरी 2025। तो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हो चुके हैं दोस्तों। ऐसा करने पर अगर ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई अब यहां से ब्रीच करता है तो मैं सिंपली 2 आवर चार्ट पे आऊंगा, यहां पर आके मैं नोटिस करूंगा कि 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 पीरियड के ऊपर रहेगी और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर रहेंगे। मैं या तो यहां पर इमीडिएटली बाय कर लूंगा अगर मैं यहां पर एग्रेसिव ट्रेडर हूं, और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो थोड़ी सी करेक्शन की वेट कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आके करेक्शन देखिए, फिर जब वापस फुल बैक आना शुरू होता है इस वापस वाली अपसाइड में आप इसके पार्ट बन जाइए, और यहां से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का बहती गंगा में हाथ धोइए और मार्केट से बाहर हो जाइए। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इस एरिया में अगर आप नोटिस कीजिए एसबीआई का 15 दिसंबर 2022 को जो हाई लगा था वो 627 रुपए था। इसके बाद मार्केट ने यहां पर आके स्ट्रगल किया और इसके बाद यहां पर आकर मार्केट ने अपना हाई ब्रीच किया विच इज 18 दिसंबर 2023। हम 2 आवरली चार्ट पे चलते हैं। 2 आवरली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो 18 दिसंबर 2023 यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए और यहां पर आप सुपर ट्रेंड अप्लाई कर लीजिए, यहां पर इस जगह पे ये आपको बाय सिग्नल दे रहा है दोस्तों। इसीलिए यहां पर वेट करना एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं ऐसे केस में भी आपके बहुत बड़े लॉसेस नहीं होंगे, हार्डली 2.5 से 3% के आसपास का आपका लॉस रहेगा, जबकि आपका पहला टारगेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको इंप्रूव करने के लिए मैं 70% प्रॉफिट बुक करता हूं अपने पहले टारगेट पे और बाकी मैं सुपर ट्रेंड के थ्रू ट्रेल कर देता हूं। और यहां पर एक और ट्रिक बताऊंगा इस स्ट्रेटजी को प्ले करने की। अगर आपका पहला ट्रेड फॉर सम रीजन सक्सेसफुल नहीं भी होता और ये दोबारा ऑल टाइम हाई हिट करता है दोस्तों, यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्रेड विल ऑलवेज हैव अ हायर सक्सेस रेट कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि यहां पर पहली बार वो फेल हो चुका है, दूसरी बार फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए इस जगह पे जब इसने दोबारा से बाय सिग्नल दिया और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गए, यहां पर आपको एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। और ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, यहां पर हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं हिंडाल्को का। हिंडाल्को ने अभी रिसेंटली अपना हाई हिट किया था, खैर अभी तो उसने हाई हिट नहीं किया है रिसेंट, अभी यहां पर तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, लेकिन लास्ट जो उसने यहां पर हाई हिट किया था इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हाई हिट हुआ था 15 अप्रैल 2024 को, और यहां पर 2 आवरली चार्ट पे हम आ जाते हैं और 15 अप्रैल 2024 को मेरे मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी ऊपर थे, मेरा सुपर ट्रेंड ऑलरेडी बाय में था। इसके बाद मुझे यहां से लेकर यहां तक अप्रोक्सीमेटली 6.5% की अपसाइड देखने को मिली। मैं 3-3.5% के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, बाकी पोजीशन को ट्रेल कर दूंगा। प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आए लेकिन लो ब्रीच नहीं हुआ, मैं यहां पर इसको होल्ड करूंगा, और उसके बाद फिर मेरा इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही प्राइसेस नीचे आए हैं, लेकिन उससे पहले ये स्टॉक मुझे अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की अपसाइड दे चुका है। ये होता है बेनिफिट प्रॉफिट्स को ट्रेल करने का। और यहां पर आप अगर माइनर करेक्शन के बाद बाय करेंगे
और उसके बाद दोबारा से फ्रेश अपसाइड आने पे बाय करेंगे तो यहां पर आपका सक्सेस रेट और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। लेकिन ये मेथोडोलॉजी के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है। एग्रेसिव ट्रेडर इसी बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं और यहां पर जैसे ही आपका 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर जाती है, एंड फॉर दैट मैटर आप कोई भी ऐसे पैरामीटर यूज कर सकते हैं जिसमें 1:3 या 1:4 का गैप रहेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज का नंबर 10 से नीचे मत लेकर जाइएगा, मिनिमम 10, 15, 20 ऐसा कोई रखिएगा। आप 20:80 यूज कर सकते हैं, 20:70 यूज कर सकते हैं, 30:100 यूज कर सकते हैं, 50:200 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने टाइम फ्रेम को 1 आवर कर लीजिएगा। इससे आपका सक्सेस रेट और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार कभी भी कोई स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई हिट करे या 52 वीक हाई हिट करे, ऐसे केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एक सेटअप ऐसा है जिसके थ्रू आप इस पूरी रैली को राइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये चीज याद रखनी है कि कभी भी आप ऑल टाइम हाई पे किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हैं तो यहां पर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि मुझे ज्यादा कंफर्ट तब मिलता है जब मैं रिवर्सल परचेस करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा कंफर्ट तब मिलता है जब वो मोमेंटम कैच करते हैं। हाँ, मैं यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इसमें ADX इंडिकेटर भी अप्लाई कर लेंगे और आप स्टॉक को तब परचेस कीजिए जब ये ADX 30 के ऊपर जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन इस केस में आपका सक्सेस रेट अच्छा हो जाएगा। ADX यूज करना इस स्ट्रेटेजी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है प्राइसेस शुड बी अराउंड 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। सेकंड कंडीशन, 2 आवर चार्ट पे 30:100 की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, अगर वो चल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, परफेक्ट। नहीं है तो अभी आ जाएगा, और या फिर आप चाहे तो रिवर्सल के बाद इसको वापस, करेक्शन के बाद आप इसको वापस अपसाइड आने पे परचेज कर सकते हैं। और दूसरा इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, जिसके पैरामीटर को मैंने चेंज किया है, 10,5 किया है। जब तक प्राइसेस इन दोनों सेटअप को मेंटेन कर रहे हैं तब तक आप होल्ड करके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 3-3.5% के ऊपर प्रॉफिट बुक करने की सोचता हूं, तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करता हूं और बाकी 30% प्रॉफिट मैं ट्रेल कर देता हूं सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और या फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग, जो भी पहले आ जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप हाई मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उनके ट्रेड्स को पकड़ भी सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। आप प्लीज कमेंट्स में इसके सारे रूल्स को मेंशन कीजिएगा और हम यहां पर इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझसे आप बात कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.